दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है, कोई अपने लिए तो कोई अपनों के लिए। लेकिन इस अनसर्टेन लाइफ में कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और एक इमरजेंसी के केस में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर कार, ट्रेवल या हमारे मोबाइल फोन से ही रिलेटेड क्यों ना हो, सबसे पहले ख्याल आता है इंश्योरेंस का। हालांकि मार्केट में तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस को समझने के बावजूद भी लोग दूर भागते हैं। और इसकी 3 मेन वजह है: कंफ्यूजन, लैक ऑफ नॉलेज और मिस सेलिंग। इस प्रॉब्लम को महसूस किया 3 IITians ने, जिनके दिमाग में आए एक छोटे से आइडिया ने पॉलिसी बाजार जैसा सक्सेसफुल यूनिकॉर्न खड़ा कर दिया। और वो आइडिया था लोगों को एक ऐसा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने का, जहां पर वो अलग अलग कंपनीज के प्लान को चेक करके, उसे कंपेयर करके अपनी जरूरत का इंश्योरेंस खरीद सकें। आज की वीडियो में हम पॉलिसी बाजार की पूरी जर्नी को डिटेल में जानने वाले हैं। आखिर उनकी अर्निंग कैसे होती है और उसने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि सिर्फ 15 सालों में ही अपने सेगमेंट के 90% से भी ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर लिया। पॉलिसी बाजार की कहानी शुरू होती है साल 2008 में, लेकिन इसके शुरू होने के पीछे की वजह काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल उस समय इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना आज की तरह आसान नहीं था। मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच भी काफी कम लोगों तक थी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी एजेंट्स के जरिए बेचा करती थी। लेकिन पॉलिसी एजेंट्स लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने फायदे और कमीशन को देखकर पॉलिसी बेचा करते थे। वे बायर को न तो पॉलिसी की सही इंफॉर्मेशन देते थे, और अगर डिटेल जानना भी चाहें तो तमाम कॉम्प्लेक्स टर्म्स बताकर उनको कंफ्यूज कर दिया करते थे। और इन्हीं सब धोखाधड़ी की वजह से लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेना या तो अवॉइड करते थे, और अगर ले भी लिया तो 70 to 75% लोग प्री मेच्योर सरेंडर कर देते थे। उसी दौरान पॉलिसी बाजार के फाउंडर याशीष दहिया की जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उन्हें इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए मोटिवेट किया। दरअसल उनके फादर इंडियन आर्मी में कर्नल थे और लगभग 20 लाख रुपए अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाए हुए थे। लेकिन जब साल 2008 के मंदी के दौर में मार्केट क्रैश हुआ तो उनका लगभग 70% पैसा डूब गया। वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके इंश्योरेंस का पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। इस घटना के बाद दहिया जी सोचने लगे कि भारत में उनके फादर की तरह कितने ही लोग इन फ्रॉड इंश्योरेंस एजेंट से धोखा खाते होंगे, और शायद इसी कारण से लोग इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते होंगे। और जो लोग इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज लेने में इतना कतराते हैं, वो लोन्स और क्रेडिट कार्ड जैसे दूसरे फाइनेंशियल डिसीजंस तो कभी लेंगे ही नहीं। इसमें लोगों का नुकसान तो है ही, साथ ही इंडिया के ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ता है। और इसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया के आम पब्लिक के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आसान बना देंगे। दहिया जी ने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अपना रिजोल्यूशन पूरा कैसे करेंगे। हालांकि उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। IIT दिल्ली से बीटेक, IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में डिप्लोमा और इनसीड से MBA करने के बाद उन्हें साल 1996 से कई कंपनीज में काम करने का तजुर्बा था। हर पल वो इसी ख्याल में डूबे रहते थे कि इस सेक्टर में वो एंटर कैसे कर सकते हैं। और एक दिन जब वो वेजिटेबल मार्केट में गए तो वहीं से उन्हें पॉलिसी बाजार का आइडिया आया। दरअसल हुआ ये कि उन्होंने देखा कि लोग सब्जी खरीदने से पहले 2-4 दुकान घूम के पहले सब्जी की क्वालिटी और रेट को कंपेयर करते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या लेना है। ये देखकर उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसा मार्केट प्लेस बनाया जाए जहां लोग अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपेयर करके जो पॉलिसी बेस्ट लगे वो बाय करें। आइडिया मिल जाने के बाद याशीष दहिया ने अपने 2 दोस्त आलोक बंसल और अवनीश निर्जर से कांटेक्ट किया, जो IIT और IIM जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के ही प्रोडक्ट थे। उन्हें भी ये आइडिया अच्छा लगा और सबने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। अब इसमें तो कोई शक नहीं था कि जब इतना टैलेंट एक साथ काम करेगा तो कुछ बड़ा तो होना ही था। लेकिन उनका सफर इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर में काम करने वाले थे। साथ ही जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रही थी, वो भी तो इनको सफल होते हुए नहीं देख सकती थी। खैर, इन सब की परवाह किए बिना वे लोगों की एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। और इस तरह जुलाई 2008 में शुरुआत हुई इंडिया की पहली ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनी PolicyBazaar.com की। सबसे पहले उन्होंने अपनी सेविंग्स और Naukri.com के शुरुआती फंडिंग से पॉलिसी बाजार की वेबसाइट डेवलप कराया, जहां कस्टमर्स आकर अलग अलग ब्रांड की इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपेयर कर सकें। पॉलिसी बाजार की टीम ने मार्केट का बेस्ट वेबसाइट तो बना लिया, लेकिन उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि इंश्योरेंस बेचने वाले ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पर लिस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स का आइडिया बेकार है, ये चलने वाला नहीं।
ब्रांड्स के इस रिस्पॉन्स से याशीष जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि किसी भी नई चीज को मार्केट आसानी से अडॉप्ट नहीं करता। और हम इंडियंस तो शुरुआत में कंप्यूटर्स का भी विरोध करते थे कि ये हमारी नौकरियां खा जाएगा, लेकिन आज वही कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। याशीष दहिया कंसिस्टेंट फॉलोअप करते रहे और आखिरकार इंश्योरेंस मार्केट के कुछ दिग्गज ब्रांड्स पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पर लिस्ट होने के लिए राजी हो गए। फाइनली कुछ ही इंश्योरेंस ब्रांड्स के साथ पॉलिसी बाजार की वेबसाइट लॉन्च हुई और मार्केट में आते ही इसने धूम मचा दिया। सालों से एजेंट्स के फ्रॉड से परेशान कस्टमर्स पॉलिसी बाजार के ट्रांसपेरेंट अप्रोच को देखकर काफी खुश हुए और इंश्योरेंस कंपैरिजन करने वाला पॉलिसी बाजार उनका फेवरेट वेबसाइट बन गया। दरअसल पॉलिसी बाजार अपने शुरुआती समय में कंज्यूमर्स को बस पॉलिसी कंपेयर करने की फैसिलिटी देने के साथ ही लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी वेबसाइट पर और भी कई सारे फीचर्स ऐड किए, जिसकी वजह से कस्टमर्स अब पॉलिसीज बस प्राइस के बेसिस पर ही नहीं बल्कि प्रीमियम, फीचर्स और बेनिफिट्स के बेसिस पर भी कंपेयर कर सकते थे। पॉलिसी बाजार खुद को इम्प्रूव करता रहा और जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ता गया, पॉलिसी बाजार की टीम भी बड़ी होती गई। लेकिन याशीष दहिया के माइंड में कुछ और भी चल रहा था। वो हमेशा कहते थे कि हम पॉलिसी एग्रीगेटर ही नहीं, हम पॉलिसी फैसिलिटेटर भी हैं। और अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने साल 2013 में इन्फो एज और इंटेल कैपिटल से मिला फंड पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को इम्प्रूव करने में लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब पॉलिसी बाजार से कस्टमर्स पॉलिसी को सिर्फ कंपेयर ही नहीं बल्कि पॉलिसी डायरेक्ट वहीं से खरीद भी सकता था। फिर साल आया 2014 जब पॉलिसी बाजार ने अपने बिजनेस को और भी डाइवर्सिफाई करने का प्लान किया, क्योंकि उनका विजन सिर्फ टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में बंद कर काम करना नहीं था, बल्कि वो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैवल इंश्योरेंस, हाउस और पेट इंश्योरेंस के साथ ही बिजनेस और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सभी तरह के इंश्योरेंस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए ढेर सारे फंड्स की जरूरत थी जो पॉलिसी बाजार के पास नहीं था। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कस्टमर्स पॉलिसी बाजार के वेबसाइट से सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनके सामने कोई मजबूत कॉम्पिटिटर था ही नहीं। पर यह गोल्डन पीरियड ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधाओं में सुधार होता गया, वेबसाइट्स के मुकाबले मोबाइल ऐप्स ज्यादा पॉपुलर होने लगे। और जैसे ही साल 2015 में रिलायंस जियो ने मार्केट में उतरने की तैयारी की, याशीष दहिया एंड टीम ने फ्यूचर को भांप लिया और तुरंत अपने मोबाइल ऐप को लॉन्च करने पर काम करने लगे। और उनके इस विजन को पूरा करने में टाइगर ग्लोबल, इन्फो एज और प्रेमजी इन्वेस्ट जैसी फर्म्स ने फाइनेंशियली उनकी काफी मदद की। पॉलिसी बाजार का मोबाइल ऐप लॉन्च होते ही कस्टमर्स के बीच वो काफी पॉपुलर हो गया। दरअसल कस्टमर्स वेबसाइट के मुकाबले ऐप में पॉलिसी सर्च और कंपेयर एंड बाय करने के अलावा भी कई और फीचर्स यूज कर सकते थे। हॉस्पिटल लोकेटर, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, इंश्योरेंस पॉलिसीज का इंस्टेंट रिन्यूअल और क्लेम असिस्टेंस जैसे कई फीचर्स मोबाइल ऐप में ऐड किए गए थे, जो कस्टमर एक्सपीरियंस को स्मूथ बना रहे थे। फिर साल आया 2018 जब पॉलिसी बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला था। असल में मोबाइल ऐप के लॉन्च के बाद से ही पॉलिसी बाजार महीने के 15,000 से भी ज्यादा पॉलिसी बेचने लगा था और ये नंबर साल दर साल बढ़ता ही गया। फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात करें तो पॉलिसी बाजार ने 2 गुने से भी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हासिल कर लिया और साल 2018 आते आते कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन को भी क्रॉस कर गया, जिससे वो पेटीएम के बाद इंडिया का दूसरा फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। लेकिन अप्स एंड डाउन्स पॉलिसी बाजार की जर्नी का एक अहम हिस्सा रहा है। कंपनी की तेज ग्रोथ ने IRDAI का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और उसने कस्टमर्स के डेटा प्रोटेक्शन को लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी। और देखा जाए तो IRDAI के गाइडलाइंस को मीट करना भी पॉलिसी बाजार के लिए एक चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन इस बुरे वक्त को भी याशीष और उनकी टीम ने ट्रस्ट बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स और डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन सिस्टम को और मजबूत बनाया गया। और यही नहीं, ब्रांड ने लोगों को डेटा सिक्योरिटी पर अवेयर करने के लिए कैंपेन तक चलाया। कंपनी का बिजनेस फिर एक बार अपने ट्रैक पर वापस लौटने लगा। लेकिन उनके सामने 2 ऐसे मेजर चैलेंजेस थे जिसने ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर दिया था। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि अभी भी कस्टमर्स का एक बड़ा हिस्सा था जो ऑनलाइन इंश्योरेंस मॉडल को अडॉप्ट नहीं कर पाया था और इंश्योरेंस एजेंट्स के जरिए ही पॉलिसी खरीद रहा था। पॉलिसी बाजार ने इस सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे ऑफर्स लॉन्च किए। ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने पर हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट,
और 24/7 कस्टमर सपोर्ट जैसे ऑफर्स ने लाखों ऑफलाइन कस्टमर्स को पॉलिसी बाजार के साथ कनेक्ट कर दिया। और दूसरा मेजर चैलेंज ये था कि ज्यादातर इंडियंस इंश्योरेंस को टैक्स सेविंग टूल की तरह इस्तेमाल करते थे और इसलिए इंश्योरेंस को फाइनेंशियल ईयर के एंड में खरीदते थे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस बस एक टैक्स सेवर नहीं बल्कि आज हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि परिवार में किसी एक मेंबर की बीमारी को हैंडल करना भी एक आम मिडिल क्लास इंडियन के लिए आज मुश्किल हो गया है। लेकिन शायद लोगों में एक अवेयरनेस की कमी है और कुछ कंफ्यूजन भी रहता है कि आखिर कौन सी पॉलिसी ली जाए। दोस्तों, आज की डेट में हम खुद से जुड़े तमाम चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। गाड़ियों का इंश्योरेंस तो आप कराते ही हैं, अपने मकान, लॉकर्स में रखी ज्वेलरी और यहाँ तक कि अपने पालतू जानवर का भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अपने परिवार के हेल्थ और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीज कभी भी दस्तक दे सकती है। अगर बात हम टर्म इंश्योरेंस की करें तो यह इंश्योरेंस का सिंपलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म है, जो डेथ के बाद एक बड़ी रकम नॉमिनी को प्रोवाइड करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉलिसी बाजार जहां अपने ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पर 10% तक का डिस्काउंट देता है, वहीं सिर्फ 600-700 पर मंथ का मामूली सा प्रीमियम आपको 2 करोड़ तक का कवर भी दिला सकता है। यानी कि आपके जाने के बाद ये 2 करोड़ आपकी फैमिली को मिलेगा, जो उनके लिए लाइफ सपोर्ट का काम करेगा। साथ ही सेक्शन 80C के अंदर हम टर्म इंश्योरेंस के जरिए 1.5 लाख तक का टैक्स भी सेव कर सकते हैं। और बात अगर हेल्थ इंश्योरेंस की करें तो ये हमें उस समय सपोर्ट करता है जब हम या कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ता है, नहीं तो हॉस्पिटल और मेडिकल बिल में आपके सेविंग्स का पूरा पैसा पानी की तरह बह जाता है और ना चाहते हुए भी हमें अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इलाज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। साथ ही हमारे आगे की जिंदगी का पूरा प्लान भी चौपट हो जाता है। लेकिन एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हमें इन सभी टेंशन से आजादी देता है। हम खर्च की परवाह किए बगैर रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, इन इंश्योरेंस कंपनीज का सैकड़ों हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है, जहां कैशलेस इलाज की भी सुविधा मिलती है। यानी कि इन हॉस्पिटल्स में आपको पेमेंट की जरूरत ही नहीं होती। हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स में इलाज हमें अपने पैसों से कराना होता है और फिर इलाज के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इलाज का पैसा रिइंबर्स कर देती है। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस ही एक आम इंसान की समझ से परे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी कमियों को नहीं बताती। सरेंडर चार्जेस, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लाइफ कवर और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताना चाहती। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के केस में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स, रूम रेंट कैपिंग और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं जो क्लेम सेटलमेंट के समय प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है पॉलिसी बाजार, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड भी। साथ ही इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए मौजूद रहती है। आप जो भी पॉलिसी लेना चाहते हैं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी वेबसाइट और ऐप पर रिटेन है, इसलिए अब आपको उल्लू बनाना नामुमकिन है। आपको पता है, पॉलिसी बाजार अपने ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस पर 25% तक का डिस्काउंट देता है। और यही नहीं, 300-400 पर मंथ का मामूली सा प्रीमियम आपको 1 करोड़ तक का मेडिकल कवर दिला सकता है। साथ ही सेक्शन 80D के अंडर हम हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए 75,000 तक का टैक्स भी सेव कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा पर्सनल सजेशन है कि अपने परिवार को किस्मत के भरोसे मत छोड़िए। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए टर्म लिंक और हेल्थ लिंक से भी टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। नवंबर 21 में पॉलिसी बाजार को शेयर मार्केट में लिस्ट कराया गया और एक अच्छी सोच के साथ शुरू हुआ एक स्टार्टअप आज मार्केट लीडर बन चुका है। आज 14,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ पॉलिसी बाजार लगभग 2 करोड़ पॉलिसीज सेल कर चुका है। पॉलिसी बाजार के बारे में और अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।